हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो सिक्वल डेवलपर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने लोकली कॉन्फ़िगर कर रखा है 11G एक्सप्रेस एडिशन ओरेकल को। अगर आप भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो अपने लोकल पे तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इसका एक सेपरेट वीडियो है कि कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और एक मैंने सर्वर, एक सिंपल स्प्रिंग बूट की मैंने एप्लीकेशन बनाई है जिसको मैं एक्सेस करता हूँ। मतलब ये मैंने इंटेलीजे यूज़ कर रखा है, एक सिंपल एप्लीकेशन बना रखी है स्प्रिंग बूट की जो कि ओरेकल से कनेक्ट करती है। ठीक है। और इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इंटेलीजे को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने लोकल पे, फिर स्प्रिंग बूट को कैसे बनाते हैं, कितने तरीके से आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो अपने लोकल पे। और फिर उसको कनेक्ट करके ओरेकल डेवलपर से, ये आपका जो सीक्वल डेवलपर है, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका लोकल सर्वर जो आपके लोकल मशीन पर चल रहा है उससे कनेक्ट करके जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ईजिली। तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। इसकी भी मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा इसकी वीडियो। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम किसी भी टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल एक टेबल लेंगे, पहले एम्प्लॉय टेबल मैंने बना रखी है, इसका एक डिस्क्राइब कमांड यूज़ करेंगे। दिस इज DESC विच वी कॉल इट एज डिस्क्राइब। इसको देखेंगे इसमें क्या क्या कॉलम टाइप है। तो इसका क्या कॉलम टाइप है, इसमें दो कॉलम है, आईडी। ठीक है, आईडी जो नंबर डेटा टाइप है, नेम ऑफ डेटा टाइप वेरकैर टू 100 इसकी लेंथ मैंने दे रखी है। इसमें इसका डेटा देखते हैं सबसे पहले। इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं अगर आप देखते हैं तो, जिसमें आईडी दो आईडी डुप्लीकेट हैं। ठीक है, 1 पुलकेत 1 5 पुलकेत। सो फर्स्ट एंड द फोर्थ रिकॉर्ड इज डुप्लीकेट। थर्ड और फोर्थ, आई मीन सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड जो है हमारा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, हम जो भी हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं ना, वो किसी ना किसी कॉलम के बेसिस पे करते हैं। तो आइडियली हम जब भी हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो कोई किसी ऐसे रिकॉर्ड से करेंगे जो लाइक किसी कॉलम के बेसिस पे करेंगे, राइट। तो उसमें अभी इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आईडी के बेसिस पे करूंगा। तो अगर मैं इन रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ तो इसमें डुप्लीकेट क्या है, ये 1, ये ID 1, ये 1। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डिलीट, डुप्लीकेट, राइट। तो डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि हम ये दोनों ही रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे, इसमें से एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे सो दैट कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, आई मीन ये यूनिकली आइडेंटिफाई रहे, ये यूनिकली एक रो तो रहे इसमें आईडी, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट क्वेरी की, तो ये हमारी एग्जैक्ट क्वेरी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे पहले। ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ ये समझ लो कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, दो चीज़ होती हैं ओरेकल में। एक तो होता है हमारा रो आईडी, राइट। एक होता है हमारा रो आईडी, एक होता है हमारा रो नंबर। इनका हम जनरली यूज़ करते हैं अपने क्वेरीज में जब भी हम किसी रो बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली ये सिंपल, ये होते सिमिलर से हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। रो नम जो होता है, रो नम को देखते हैं। रो नम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एक रो के लिए एक यूनिकली आइडेंटिफाई एक रैंडम नंबर जनरेट करता है अपने एंड पे, लेकिन वो टेम्पररी होता है, राइट। ये भी हर एक रो को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये रो आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। बट इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि रोनम जो है हमारा टेम्पररी नंबर होता है। मतलब अगर मैंने रोनम किसी क्वेरी में यूज़ किया है तो एक वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर किसी एक रो, पर्टिकुलर रो के लिए, हर एक रो के लिए जनरेट कर देता है। लेकिन अगर अगर मैं रोनम को किसी और क्वेरी के साथ यूज़ करता हूँ तो वो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हर एक रो के लिए यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर जनरेट करता है। तो ये जो है ना, ये रो नम, ये क्वेरी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा क्वेरी टू क्वेरी चेंज होता रहता है। लेकिन रो आईडी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये परमानेंटली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को। आप इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वेरी कि आप कोई सी भी क्वेरी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये जो है ये परमानेंटली आइडेंटिफाई करेगा आपकी रो को। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। होता दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों ही यूज़ होते हैं फॉर रो बेस्ड ऑपरेशन, अगर आप किसी रो के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो। ठीक है, अब आते हैं इसमें सिंपल। अब
क्या होता है कि हर एक रो के लिए यूनिकली जनरेट होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो आईडी का यूज़ करूँगा। तो रो आईडी देखते हैं पहले। हर एक कॉलम के लिए मैंने सिंपल क्या है कि एम्प्लॉय लिया है, उसका एलियासिंग लिया है, एलियास लिया है। आप सिंपल भी स्पेस दे के ई लिख सकते हो, इसका नेम ले सकते हो, या फिर आप एज यूज़ कर सकते हो, दैट मोर विजिबिलिटी के लिए जस्ट फॉर। ठीक है। अब जैसे मैं ई डॉट स्टार करता हूँ तो ई डॉट स्टार सारे कॉलम्स उठाएगा और उसकी जो भी रो आईडी होगी, जो भी जनरेट हुई होगी उस रो के लिए, वो डिस्प्ले होगी। ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये दिखा रहा है एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, नॉट प्रॉपरली एंडेड। ओके, ये इसके लिए दिखा रहा है, ये ऊपर जो हमारा है। SQL not embedded, 1 minute। एलियासिंग ले नहीं रहा है कि this should work, never mind, maybe some। okay, so this is the aliasing। इसमें as एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, आई डोंट नो ये वर्जन का इशू है, क्या इशू है, लेट, बट this should work actually, I don't know। okay, so this is serving our purpose, right? We are able to give alias name by space only, so let it be। so what we are using it, right, row id। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि हर एक कॉलम के लिए रो आईडी जनरेट होता है। तो अगर हाँ, तो मैंने 4 रिकॉर्ड्स आपको दिखाए थे, उस 4 रिकॉर्ड्स के लिए रो आईडी जनरेटेड है, अगर आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, लास्ट में ए है, राइट। सेकेंड और थर्ड के लिए बी सी, एंड देन फोर्थ रिकॉर्ड के लिए डी है। तो ए बी सी डी, अगर हम लास्ट में देखें तो ए बी सी डी है। ए और डी हमारा रिकॉर्ड, ये हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें 2 चीज़ यूज़ होती हैं। आप इसमें अगर आप कोई भी डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्वेरी लिख रहे हो तो इसमें हम 2 फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट होता है मैक्स, सेकेंड होता है मिन। मैक्स का मतलब ये होता है कि आप देखो, रो आईडी जो है ना आपके, जो भी आप रो इंसर्ट, जो भी आप इंसर्ट करते हो उस उन एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ये जनरेट होता है, राइट। मैक्स का मतलब ये होता है कि जो लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड है, राइट, उसको ये रिटर्न करता है। लास्ट अपडेटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया था वो ये वाला किया था, फर्स्ट 1 पुलकित। ठीक है। तो लास्ट रिकॉर्ड जो मैंने किया था वो 1 5 पुलकित किया था। तो अगर मैं सेलेक्ट मैक्स रो आईडी करूंगा, मतलब कि जो भी लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड होंगे, देखो सेकंड रिकॉर्ड जो है ये 3 पुलकित और 4 पुलकित, ये जो सेकंड और थर्ड रो है ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई है। ठीक है। क्योंकि इसकी आईडी एक ही है, राइट, 3 भी एक ही है, 4 भी एक ही है, तो ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई, ये तो रिटर्न करेगा। लेकिन जो फर्स्ट रो और जो लास्ट रो है, इसमें जो लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड होगा डुप्लीकेट में से, वो उसको रिटर्न करेगा। तो अभी लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड कौन सा है, जो मैंने लास्ट इंसर्ट किया था, वो 1 5 पुलकित है, तो ये इसको रिटर्न करेगा, जिसके लास्ट में डी होगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा ये चीज़ और देख लो, ग्रुप बाय आईडी। आईडी मतलब ग्रुप बाय आईडी, मतलब किस कॉलम के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट। इसकी जो मैक्स रो आईडी में जो देख रहा हूँ, ये मैं किसके बेसिस पे देख रहा हूँ, किस कॉलम के बेसिस पे देख रहा हूँ, मैं आईडी के बेसिस पे देख रहा हूँ, राइट। इसके बेसिस पे ग्रुपिंग करके और ये कैलकुलेट करेगा मैक्स, राइट। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को ये वाला सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड तो देगा ही, फोर्थ रिकॉर्ड देगा। फोर्थ रिकॉर्ड इसलिए देगा क्योंकि मैक्स का मतलब है कि लास्ट इंसर्टेड, लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, सेकंड और थर्ड रो तो हमारे पास आई है, लेकिन जो ये है ये लास्ट हमारा फोर्थ रिकॉर्ड है जिसके लास्ट में डी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट अपडेट रिकॉर्ड हमको मिला है। अब मैं अगर फिर से मिन चलाता हूँ, मिन का मतलब ये है कि हमको फर्स्ट अपडेटेड रिकॉर्ड, मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड है वो तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट अपडेटेड रिकॉर्ड था, मतलब जो फर्स्ट क्रिएटेड रिकॉर्ड था, फर्स्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड था, वो हमको मिलेगा। फर्स्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड कौन सा था, 1 पुलकित, तो ये हमको मिलेगा। तो अब जो है बी सी तो आएंगे ही, ए आएगा इसके साथ। ठीक है।
ए आया, ठीक है। तो ये हमको ये क्वेरी से मिलता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, एक आध रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सर्वर हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है, स्प्रिंग बूट, ओके। पोस्टमैन पे आता हूँ, ठीक है। पोस्टमैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी उसी वीडियो में है, इसका भी जो मेरा स्प्रिंग बूट वाला ट्यूटोरियल था ना, उसी में है इंक्लूडेड ये भी। तो ये वो स्प्रिंग बूट वाले ट्यूटोरियल में भी आपको मिलेगा इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसको भी आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस वीडियो से। इसका भी लिंक तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी, इसमें क्या है कि आप सेव कर सकते हो किसी भी यूआरएल को आपने एक्सेस किया ना, तो इसमें जैसे मैंने लोकल सर्वर चला रखा है 3030 पे, और इसका जो यूआरएल है क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। तो मैं एक एम्प्लॉय और क्रिएट करता हूँ, लेट इट बी डुप्लीकेट आईडी, और इसको मैं कर देता हूँ 7 पुलकित, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेंड, 202 क्रिएट हो गया, सक्सेस आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सी 17 पुलकित, इट इज़ इंसर्टेड। इसका रो आईडी देख लेते हैं, रो आईडी जो जनरेट हुआ है ई आया है, ठीक है। तो अब मैं अगर मैक्स चलाऊंगा तो मेरे को आइडियली ये मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए और बी सी मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है, ई मिला और बी सी मिला, राइट। तो मैक्स मतलब लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड मिला है हमको, ठीक है। अब मैं अगर मेन चलाऊंगा तो मुझे एक्चुअली ए मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए मतलब लास्ट का ए मिलना चाहिए रो आईडी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, फर्स्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू इंसर्टेड एट लास्ट, it doesn't matter, it would simply pick the first inserted record which is our first row. Let's see what it give. C, A, B, C. तो ये चीज़ क्लियर होगी मेरे ख्याल से कि मैक्स और मिन एक्चुअली मैं करता क्या है, ठीक है। अब इसको पहले सेलेक्ट क्वेरी चला के देखेंगे, उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे। जब भी आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हो ना, तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको पहले सेलेक्ट करके देखना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड सेलेक्ट हो रहा है जो आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यही चीज़ लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करी है, कि मैं उसका सारा डेटा प्लस जो भी उसकी रो आईडी है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय ई, वेयर रो आईडी नॉट इन, मतलब जिसकी रो आईडी क्या ना हो, किस में ना हो, मिन में ना हो। और मिन हमारा क्या रिटर्न करता है, अगर डुप्लीकेट हुआ तो फर्स्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड, और रेस्ट ऑफ द अदर रिकॉर्ड विच आर यू ऑलरेडी हैव यूनिक आईडी, राइट। तो अब इसमें अगर मैं मिन करता हूँ तो मिन का मतलब ये हो गया हमको कि जो डुप्लीकेट में है, मतलब डुप्लीकेट में मतलब जो मिन रिटर्न करता हूँ, मिन मेरा क्या रिटर्न करेगा, मिन मेरा क्या रिटर्न करेगा, मिन मेरा एक तो ये रिटर्न करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है, और सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ये ए बी सी ये रिटर्न करेगा, ठीक है। बी डी और ई तो रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि डी और ई क्या है, इसकी आईडी डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट में से क्या उठा लेगा वो, फर्स्ट रिकॉर्ड उठा लेगा, और सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड तो देगा ही क्योंकि उसकी यूनिक आईडी है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, ये मेरे को रिटर्न करना चाहिए लास्ट के 2 रिकॉर्ड, ठीक है। ये मेरे को लास्ट के 2 रिकॉर्ड ही रिटर्न करने चाहिए। देखते हैं क्या रिटर्न करता है। सी लास्ट के 2 रिकॉर्ड ही रिटर्न किए हैं, वो रिटर्न इसलिए किए हैं क्योंकि मिन जो भी है हमारा वो स्किप हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मैक्स करके कि मैक्स में क्या रिटर्न होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं खुद से कि हमको क्या रिटर्न होना चाहिए मैक्स से। आइडियली मैक्स से हमको क्या रिटर्न होना चाहिए, देखो मैक्स हमको क्या रिटर्न करता है, एक तो यूनिकली आइडेंटिफाइड, यूनिक क्या है, ये दूसरी और थर्ड रो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब रहे ये डुप्लीकेट वाले, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ रो, ठीक है। इसमें से क्या हमको रिटर्न करने करेगा, ये लास्ट अपडेट रिकॉर्ड, मतलब कि ये लास्ट वाला रिटर्न करेगा। तो मैक्स मेरे को क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं मैक्स की बात करूँ क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, सॉरी ये रिटर्न करेगा सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड और द लास्ट रिकॉर्ड। तो ये फोर्थ और फर्स्ट रिकॉर्ड मेरे को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है।
तो यही जो मेरे को रिटर्न नहीं करेगा, अगर मैं ये मैक्स वाले को स्किप कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा फर्स्ट रिकॉर्ड और फोर्थ रिकॉर्ड, क्योंकि वो मैक्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट और फोर्थ रिकॉर्ड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, चाहे आप मेन यूज़ करो, चाहे फर्स्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड को प्रिजर्व करो, या फिर आप लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड को प्रिजर्व करो, आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से ये सेलेक्ट उठा के इसको डिलीट कर देना, सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि जो सेलेक्ट हो रहा है वो ही डिलीट होगा, राइट। मतलब कि जो सेलेक्ट होके आया मैक से यही है जो आप डिलीट करने वाले हो, तो सिंपल आपने डिलीट लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो बेसिकली ये डिलीट हो जाएगा, और सिर्फ एक यूनिक रिकॉर्ड मेरे पास रह जाएगा जो 1 ID का, जो कि लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड होगा, जो कि 7 पुलकित करके होगा। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। देखो 3 और 4, ये फर्स्ट और सेकंड रोड क्या है, ये हमारे जो सेकंड थर्ड रो थे ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। ठीक है, ये तो यूनिकली आइडेंटिफाइड यूनिक आईडीज तो थी ऑलरेडी। ये जो हमारा थर्ड रिकॉर्ड था ये था जो हमको डुप्लीकेट डिलीट करना था, राइट। तो ये लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड अब रह गया है, बाकी जो पुराने रिकॉर्ड थे वो डिलीट हो गए हैं। तो यही था हमारा पर्पस, जो कि अब सॉल्व हो गया है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे चल रहा है इंटरनली, रो आई डी का मतलब क्या है और रोनम का मतलब क्या है, रो आई डी रोनम में डिफरेंस क्या है, और ये इंटरनली कैसे मैक्स और मिन चलता है, और इसको आपको कैसे डिलीट करना चाहिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ओरेकल में, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।